राधे राधे। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से फिंगर और थंब से जो फाइन मोटर एक्सरसाइजेज हैं उनको किया जा सकता है। तो एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मेरे जो पेशेंट हैं उनके बारे में और उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस तरीके से उन्होंने रिकवर किया इसके बारे में। तो हमारे साथ हैं व्यास साहब, और व्यास साहब को कुछ 1.5 महीने पहले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ था और उसके लिए उनको इतना ज्यादा था, इतना सीवियरिटी इतनी ज्यादा थी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। 1 हफ्ते बाद ही हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुए तो इनके न्यूरो फिजिशियन ने इनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और साथ में इनको कहा फिजियोथेरेपी के लिए। तो हम 1 महीने से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं और फिजियोथेरेपी जब मैंने स्टार्ट किया था तब बाऊजी को बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस थी, सभी जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ थे और इनको जो डेली एक्टिविटीज है उनमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। खाना नहीं खा पाते थे प्रॉपरली, चलने में जो गेट है वो शफलिंग गेट था, बहुत धीरे धीरे एकदम ऐसे शफल करके चलते थे। लेकिन अब 1 महीने बाद बहुत इम्प्रूवमेंट है, जो मेडिकेशन है उसकी वजह से और जो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं उसकी वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट है। फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन ने इनको इनकी जो स्थिति है उसको काफी बेटर किया है। अब ये इतने बेटर हैं कि अब ये अपने खुद के काम खुद कर पाते हैं, इनको जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गई है, खाना खा पाते हैं और पार्क में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर अब घूम भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। स्टिल जो इनके राइट हैंड है उसकी इंडेक्स फिंगर में इनको अभी भी दिक्कत है। इनके जो एक्टिविटीज हैं ये होल्ड करने में इनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो आज हम जो फिंगर्स की और थंब की फाइन मोटर एक्टिविटीज हैं इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम फोकस करेंगे एक्सरसाइजेस पर। पहले पेशेंट को थोड़ा हाथों से वार्म अप कराएंगे। तो बाबूजी धीरे धीरे हाथों उंगलियों को मोड़िए, खोलिए, पूरा खोलिए, ऐसे, बहुत बढ़िया। मोड़िए, खोलिए, मोड़िए, खोलिए, पूरा खोलिए बाबूजी, पूरा खोलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने ये पहले 5 से 10 बार हाथों को पूरा खोलिए, इस तरीके से हम वार्म अप एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि इनका हाथ धीरे धीरे खुल जाए। खोलिए बाबूजी, हाँ खोलिए, पूरा खोलिए, खोलना बहुत जरूरी है। हाँ, मोड़ना, खोलिए, मोड़ेंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे, इस तरीके से 20 से 25 बार आप इसको रिपीट कराएं जिससे कि धीरे धीरे आपकी जो फिंगर्स हैं और जो थंब है वो वार्म अप हो जाए। क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं, ताली बजाइए। पहले ये ताली नहीं बजा पाते थे, इनकी जो उंगलियां हैं वो इस तरीके से बेंड थी तो ये अपने दोनों हाथों को मिला ही नहीं पाते थे। अब देख सकते हैं आप कि केवल जो इनकी इंडेक्स फिंगर है, ये वाली फिंगर है, वो ये हल्की सी मुड़ी हुई है लेकिन ये ताली बजा सकते हैं। थोड़ा जोर से बजाइए। ताली बजाने से जो हमारे नर्व एंडिंग्स हैं, जो आपके हाथों में जो नर्व एंडिंग्स आ रही हैं ये एक्टिवेट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, नर्व कंडक्शन इंप्रूव होता है और धीरे धीरे जो सेंसेशन है और जो मोटर एक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती है। तो क्लैपिंग करना बहुत ज़रूरी है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो हाथों से जो क्लैपिंग हो रही है इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो काउंटिंग कीजिए बाबूजी, 1 2 3, बहुत बढ़िया। वापस दूसरी उंगली पर कीजिए, 1 2 3, वेरी गुड। तीसरी उंगली पर कीजिए, हाँ रिंग फिंगर पर, इस पे आ जाइए, मिडिल फिंगर पर कीजिए, 1 2 3, बहुत अच्छे। अब इंडेक्स फिंगर के लिए कीजिए, 1, इस वाली से भी कीजिए, इसको करिए, हाँ कीजिए, 1 2 3, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि इनको राइट हैंड साइड में इनको काउंटिंग करने में दिक्कत आ रही है और ये इंडेक्स फिंगर और थंब का जो ग्रिपिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो इस पर हमें फोकस करना है। ये फिंगर को एक्सटेंड करने के लिए इस तरीके से, तो बाबूजी उठाइए। राइट हैंड में थोड़ी तकलीफ है इसलिए राइट हैंड की उंगली को हम पैसिवली धीरे धीरे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी बाकी का हाथ इस पर होना चाहिए टेबल पर, केवल आपको उंगली उठानी है, बहुत बढ़िया। अब
आपको रिंग फिंगर उठानी है, हाँ ये वाली उंगली, बहुत अच्छे, ऐसे इस तरीके से उठाइए, इसको भी उठाइए। तो इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे ऐसे। अब इसको उठाइए ऐसे, इसको भी उठाइए, हाँ देखिए, हाँ उठा सकते हैं आप, उठाइए, हाँ इस वाले हाथ से उठाइए, इस वाले हाथ से, और उठाइए, और उठाइए बाबूजी, कोशिश कीजिए, ऐसे उठाएंगे, है ना। अब इस वाले इंडेक्स फिंगर इसको उठाइए, इसको रखिए, इसको उठाइए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नीचे कीजिए, उठाइए, बहुत अच्छे, नीचे कीजिए, उठाइए, बहुत बढ़िया। अब आप कोशिश कीजिए अंगूठे को ऊपर उठाने की, इस तरीके से, हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, उठाइए। तो इस तरीके से फिंगर और जो थंब है इसको हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करानी है। पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं राइटिंग के लिए। तो मैंने बाबूजी को एक पेन दिया है और मैंने इनको बोला है कि कुछ लिख के दिखाएं। हाँ ओम लिख के दिखाइए बाबूजी। हाँ हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, लिखिए। बहुत अच्छे बाबूजी, एक बार और कोशिश कीजिए। हाँ आप देख सकते हैं कि हैंड राइटिंग में कितने चेंजेस हैं। तो धीरे धीरे ये हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है। तो हम पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो लिखें। जब वो लिखेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी। हाँ और वाह बाबूजी, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे। लिखिए एक बार और। हाँ लगातार इम्प्रूव है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोटर जो स्किल है इनकी वो कितनी अफेक्ट हुई थी। नाउ स्लोली ही इज रिकवरिंग। अब हम डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। तो बाबूजी पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से उठाइए। हाँ वेरी गुड, उठा के साइड में रखिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करना है, राइट हैंड का, वेरी गुड। हाँ बाबूजी इस वाली उंगली को सीधा रखिए, सीधा रखिए। हाँ अब उठा के, हाँ रखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हमने इन्हें गोल ऑब्जेक्ट दिया है और गोल ऑब्जेक्ट को उठा के साइड में रखिए, एक जगह से उठाइए बाबूजी और यहाँ रखिए। अब दूसरे हाथ से पकड़िए, उठा के यहाँ रखिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उठाइए बाबूजी और उठा के यहाँ रखिए। तो इस तरीके से उठाइए, उठाइए, उठाइए दूसरे हाथ से, हाँ उठा के यहाँ रखिए। हाँ कोशिश कीजिए आपकी ये उंगली मुड़े ना, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट, जैसे अब ये इनको ट्रायंगल मैंने दिया है उठाने के लिए। हाँ देखिए, उठा के यहाँ साइड में रखिए, वेरी गुड। अब अपोजिट हैंड से उठाइए, हाँ उठा के, नहीं बाबूजी एक मिनट, आपको ये वाला उंगली को ऐसे प्लेस करना है। अब उठाइए, हाँ इससे भी ग्रिप बनाने की कोशिश करनी है, बहुत अच्छे। नीचे रखिए, नीचे रखिए, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से डिफरेंट साइज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको डिफरेंट शेप के, सॉरी नॉट साइज, शेप के ऑब्जेक्ट को आपको उठा के इनको प्लेस करवाना है एक जगह से दूसरी जगह। बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइज। हम बॉल बाबूजी को पकड़ाई है, ये स्पॉन्जी बॉल है और इसको हम बाबूजी को बोलेंगे कि टाइटली इसको आप बाबूजी इसको जोर से भींचिए जितना आप, हाँ इसको टाइटली होल्ड कीजिए और उसको होल्ड करके 10 सेकेंड तक होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे बाबूजी ढीला छोड़िए, खोल दीजिए अपने हाथ को, बहुत अच्छे। वापस से ग्रिप बनाइए, हाँ जोर से स्क्वीज कीजिए बॉल को और धीरे धीरे इसको खोल दीजिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 10 सेकेंड्स होल्ड करके फिर बॉल को खोलना है। एक बार इस वाले हाथ से भी करके दिखाइए, लेफ्ट हैंड अफेक्टेड है बाबूजी का। हाँ बाबूजी जोर से ग्रिप बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे, और धीरे धीरे खोलिए, बहुत अच्छे। वापस से ग्रिप बनाइए, गुड, और खोलिए। हाँ जो लेफ्ट हैंड की ग्रिप है वो राइट हैंड से कंपैरेटिवली थोड़ी कम ग्रिप कर पा रहे हैं, कम स्क्वीज कर पा रहे हैं, देन स्टिल ही इज ट्राइंग। तो हमें यही कोशिश करानी है, इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है। तो अब मैं इनको एक पेन दे रही हूँ, बाबूजी इसको पहले लेफ्ट हैंड से पकड़िए टाइट
और मैं इसको खींचूंगी, मैं बाबूजी को बोलूंगी कि इसको टाइट पकड़ के रखें कि ये पेन हाथ में ना आए। तो एक मिनट ढीला छोड़िए बाबूजी, हाँ पकड़िए, जोर से पकड़िए बाबूजी। और मैं इस पेन को खींच रही हूँ और ये बाबूजी के ने जो ग्रिप है इतनी स्ट्रांग है कि मैं इस पेन को नहीं खींच पा रही हूँ। छोड़िए बाबूजी। अब आपको अपने राइट हैंड में इस पेन को लेना है, हाँ टाइट पकड़िए, पकड़िए, कोशिश कीजिए धीरे धीरे, और अपनी ग्रिप को स्ट्रांग कर लीजिए। पहले जितना आप टाइट पकड़ सकते हो उतना टाइट पकड़ लीजिए। अब मैं धीरे धीरे पेन को निकालने की कोशिश करूँ। देखिए इसका जो ग्रिप है वो कंपैरेटिवली लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा वीक है, पेन मेरे हाथ खींचने से। हाँ अब इनकी ग्रिप जो है स्ट्रांग हुई और अब ये पेन मैं नहीं खींच पा रही हूँ। वेरी गुड बाबूजी, ढीला छोड़िए। क्योंकि बाबूजी को ज्यादा दिक्कत थंब और इंडेक्स फिंगर की जो पिंचिंग में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं बाबूजी को इस तरीके से दोनों उंगलियों को मिलवाऊंगी। ये पिंच करा इन्होंने दोनों उंगलियों को, जो एपेक्स हैं इनको ज्वाइन किया है। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन एपेक्स को अलग करूं, तो मैं बाबूजी को बोलूंगी टाइटली इसको होल्ड करेंगे, जोर से इसको होल्ड कीजिए बाबूजी, और मैं इनको अलग करने की कोशिश करूंगी। और ये इसको इस तरीके से मैं इनको अलग करने की कोशिश करूंगी इसमें हाथ डालकर, और ये बाबूजी कोशिश करेंगे कि ये ग्रिप ना इनकी खुले। हाँ तो इस तरीके से हमें एक्सरसाइज करानी है और पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमें वर्क करना है। और धीरे धीरे अगर हम एक्सरसाइज कराते जाएंगे तो धीरे धीरे जो मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव होती चली जाएंगी। अब मैंने इनको एक कोस्टर दिया है और मैंने बोला है बाबूजी को ये कोस्टर को अपने हाथ से उठाएं और फ्लिप करके इसको अपोजिट मतलब दूसरी तरफ रख दें। तो एक बार बाबूजी उठाइए इसको, हाँ देखिए वेरी गुड, और इसको फ्लिप कर दीजिए और एक तरफ रख दीजिए। ये इन्होंने लेफ्ट हैंड से किया, बहुत अच्छा किया है। अब आपको राइट हैंड से इसी चीज को ट्राई करना है बाबूजी। आपको ये कोस्टर उठाना है, उठाइए, बहुत अच्छे, दूसरे हाथ की मदद से नहीं करना है। नहीं नहीं बाबूजी, इस हाथ की मदद से नहीं करना है, कोशिश कीजिए, हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, उठाइए 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 उठाइए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फ्लिप करने की कोशिश कीजिए, कीजिए कीजिए बाबूजी, हो जाएगा धीरे धीरे, छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से कोस्टर का इस्तेमाल करके भी हम फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने भी आपको एक्सरसाइज बताई कोस्टर से, ये एक्सरसाइज आप कॉइन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी पेशेंट के इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है कि मैं इतनी पतली चीज को इनको फ्लिप करने के लिए बोलूं। में आगे इनको प्रोग्रेशन में हम इनको ये कॉइन से भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। इस तरीके से बैंड की सहायता से भी आप धीरे धीरे जो फिंगर स्ट्रेंथनिंग है वो कर सकते हैं। वैसे हैंड एक्सरसाइजर आता है जिसकी मदद से हम ये एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैंने चूंकि अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अभी सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए अभी बैंड का इस्तेमाल किया है। धीरे धीरे स्लोली हैंड एक्सरसाइजर पर भी जा सकते हैं। तो बाबूजी आपको पहले बैंड को इस तरीके से उंगलियों में बाहर की ओर फंसाना है और इस उंगली को इसको खोलना है आपको, हाथ को इस तरीके से, बहुत बढ़िया, खोलिए, वापस बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। अब आप इसी बैंड को इस वाले हाथ में लीजिए, हाँ, और कोशिश कीजिए खोलने की। खोलिए बाबूजी, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। तो इस तरीके से बैंड से भी आप फिंगर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से फाइन मोटर एक्टिविटीज या फाइन मोटर एक्सरसाइजेस की जाती हैं, और ये फाइन मोटर एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वेरी करती हैं। धीरे धीरे इनको इंक्रीज कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, आप स्ट्रेंथनिंग को बढ़ा सकते हैं। और एक्सरसाइजेस करने से फिंगर्स की जो मसल्स हैं, जो थंब की मसल्स हैं, उनमें लगातार इम्प्रूवमेंट होता जाता है और ये अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं उसको करने में धीरे धीरे सक्षम हो पाते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइजेस का बहुत महत्व है। एक्सरसाइजेस कीजिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।